कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल है। ओके, सो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ययाति's कर्स। ययाति कौन थे भाई? ययाति एक किंग थे फ्रॉम द चंद्रवंशी, मतलब पिछले चैप्टर में इफ़ यू नो, जब चंद्रवंशीज बिकेम भारत के बाद उनके बेटे वितात आए। सो इन द लीनिएज फॉलोज ययाति। अब ययाति की क्या कहानी है? एट दैट टाइम जब ययाति राजा थे, वो टाइम पे असुर किंग का नाम था विश्वपुरा। तो जो विश्वपुरा थे, उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। तो गुरु शुक्राचार्य, उनकी भी एक बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था देवयानी। So the demon king's daughter Sarmishtha and the guru of the demons Shukracharya's daughter Devyani were best of friends. तो एक दिन they had gone to a pond for a swim and हड़बड़ी में कुछ लेट हो गया था, तो हड़बड़ी में बाहर निकल के देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो शर्मिष्ठा ने बोला कि you're a thief and your father is a beggar, और ये बोल के उसको एक वहाँ पे पीछे कुआं था, तो वहाँ कुएं में उसको धक्का मार के चली गई। देवयानी को कुएं से निकालने वाला किंग ययाति था। तो ययाति वॉज पासिंग फ्रॉम बाय ओवर देयर एंड ही सॉ, ही उसको आवाज़ आई तो वहाँ पे गया, उन्होंने उसको ऐसे हाथ से पकड़ के बाहर निकाला। अब देवयानी जो है बहुत स्मार्ट है, शी इज़ शुक्राचार्य's डॉटर, जो शी नोज द स्क्रिप्चर्स वेरी वेल। अब स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है कि इफ़ यू टेक द हैंड ऑफ अ वर्जिन, आपको उससे शादी करनी पड़ेगी इफ़ द वर्जिन डिमांड्स। So she played that card and Yayati said, okay, even I know the scriptures and you're right, as you please. अब देवयानी पहुंची वापस अपने घर और शुक्राचार्य को बताया उसने सब कुछ। तो he got really angry, कहते हैं इस इंसल्ट का तो मैंने बदला लेना है। तो ऐसा है कि अब मैं यज्ञ नहीं करूँगा किसी भी असुर के लिए जब तक कि I don't get justice, I don't get sorry or whatever. तो द डीमन किंग गॉट वेरी अपसेट, ही वेंट, शुक्राचार्य से माफ़ी मांगी, सब किया। तो देवयानी कहती है कि अगर तो मेरी बेइज्जती का बदला लेना है तो फिर शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करेगी, शी लिव विथ मी एज माई मेड। तो द किंग हैड नो अदर ऑप्शन। कहता है ठीक है, देन शर्मिष्ठा चली गई मेड बन के। तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है भैया, अब हम यज्ञ करेंगे। जब ये सब कर्स वर्स हो रहा था, वो टाइम पे ययाति था और ययाति की शादी हो गई देवयानी के साथ। और देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा को मैं साथ में लेके जाऊंगी अपने दासी बना के। नाउ शर्मिष्ठा बिलोंग्स टू द किंग्स ब्लड लाइन एंड शी देवयानी बिलोंग्स टू द गुरु शुक्राचार्य ब्लड लाइन। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर ब्यूटी, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मैनरिज्म्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउ दे यूज्ड टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स। तो एंड ययाति बीइंग अ किंग, व्हेन ही सॉ शर्मिष्ठा, he fell in love with her, उसको प्यार हो गया उससे, and he bore many children with her। पर काफ़ी सालों तक इन लोगों ने अपना अफेयर छुपा के रखा था। इन लोगों ने ये they didn't tell about the affair to देवयानी। देवयानी को लगता था कि शर्मिष्ठा का किसी सिपाही या किसी बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है, दासी है तो उसी के साथ करेगी और क्या करेगी। तो देवयानी अपने में खुश। लेकिन एक दिन देवयानी ने उसने सुन लिया कि शर्मिष्ठा के किसी बच्चे ने ययाति को पिताजी कह दिया। तो शी गॉट डैम एंग्री, चली गई वापस शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य इतना गुस्सा थे कि उन्होंने कर्स दे दिया कि मे ययाति बिकम ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट। वो बन गया ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट। पर शुक्राचार्य का जब गुस्सा ठंडा हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि यार इस कर्स से तो सबसे ज़्यादा घाटा मेरी ही बेटी का है, बिकॉज उसका हस्बैंड अगर ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट हो गया सो फिर सो ही गेट्स दिस थिंग कि चलो मॉडिफाई कर देते हैं, जैसा मैंने कहा कर्स मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि अगर तो आपका कोई भी एक बेटा आपका बुढ़ापा और आपकी इम्पोर्टेंसी ले लेता है तो आप उसकी जवानी वापस ले सकते हो। दैट मीन्स इफ योर सन कैन एक्सेप्ट योर ओल्ड एज एंड एवरीथिंग, तो हिज एज विल बी गिवन टू यू। तो ययाति वेंट टू हिज एल्डेस्ट सन, देवयानी के बेटे के पास गया, यादू। यादू ने मना कर दिया। यादू वॉज अ वेरी स्मार्ट किंग, वो बहुत स्मार्ट आदमी था। ही हैड अ लॉट ऑफ स्किल्स, ही वॉज वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर्स एंड ही हैड हिज रीजंस। ही सेड दैट अ ट्रू किंग should renounce the kingdom when the time is, and the new generation should come forward and all that. So यादू ने मना कर दिया, कहता है नो, why should I?
एंड देन ही वेंट टू शर्मिष्ठा का जो सबसे यंग बेटा था पुरु सेज ओके चलो भाई यू टेक माई एज आई डोंट माइंड। तो द कर्स शिफ्टेड टू हिम। पुरु ऐसे बुढ़ों की तरह जी रहा है बेचारा, सबसे छोटा था वो टाइम पर, उसने कर्स ले ली। एंड ययाति इज गोइंग फॉर हंट्स, ही इज हैविंग अ ब्लास्ट, उसके आंखों के सामने उसका बेटा ऐसे है। तो वन फाइन डे ययाति realized and he actually asked Puru that why did you agree to this? He said that you have already become so old and still you wanted to become young, और फिर भी आपको कोई कंटेंटमेंट नहीं है। सो मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा अगर लास्ट में यही होना है। सो पुरु showed wisdom at that time and Yayati realized that no matter how young he will get again and again, no matter how many ages he'll get, he'll never get content. तो बोलता है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा मेरे को ज़िंदगी का, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो उसको रियलाइज़ हुआ, देन ही गेव हिज यूथ बैक टू पुरु एंड ही बिकेम ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट एंड ही डिक्लेयर्ड पुरु एज द किंग। ऑल्दो ही वॉज द यंगेस्ट, सबसे छोटा था, उसके बावजूद भी पुरु को किंग बना दिया गया और यादू को नहीं। इनफैक्ट यादू से ययाति वॉज सो एंग्री एट यादू फॉर नॉट ओबेइंग टू हिज फादर कि उसने किंगडम से निकाल दिया और कर्स दे दिया ययाति ने, दैट नो वन इन योर इंटायर दिस्टिंग लीनिएज और यू विल एवर बिकम अ किंग। तो यादू जो है वहाँ से चले गए। अब यादू चले गए, चलते चलते पहुँच गए मथुरा में उनको मिले एक वहाँ पे नाग का नाम था धूम्रवर्णा को यादू बहुत पसंद आए। तो धूम्रवर्णा ने यादू को कहा कि आप मेरी बेटियों से शादी कर लो। सो यादू मैरिड देयर डॉटर्स एंड वो जो मथुरा जो जगह थी, इट वाज नॉट रूल्ड बाय किंग्स, वहाँ पे किंगशिप नहीं होती थी। वहाँ पे एल्डर्स, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स यूज्ड टू, उनके अंडर देयर गाइडेंस द एंटायर मथुरा वाज बीइंग रन। सो यादू के लिए वो परफेक्ट था। ही वाज रूलिंग दैट प्लेस विदाउट बीइंग द किंग, सो ही वाज एन अनक्राउंड किंग ओवर देयर। एंड यादू से ही आगे जाके कृष्णा पैदा होता है। तो दैट इज यादव, जो यादव डायनेस्टी उन्हें यादव कहते हैं। कृष्णा वॉज बॉर्न इन दैट डायनेस्टी एंड बिकॉज ऑफ द कर्स, इसीलिए कृष्ण कभी भी किंग नहीं बने, ही वॉज ऑलवेज अ किंग मेकर। सो दैट इज द होल चैप्टर ऑफ ययाति's curse. Now we are getting closer to the story when it begins, the Mahabharata. The real villains, the Kauravas and the Pandavas are going to come, and but this story particularly is the beginning. It is said that यहाँ पे ना बीज बोया गया था महाभारत का। ययाति preferred obedience of a child more than the right. See, in the end ययाति को भी पता चल गया था कि कोई जितना मर्जी मैं यूथ ले लूँ सही नहीं है, इट्स द रॉन्ग थिंग, विच यादू हैड टोल्ड हिम बिफोर ओनली। बट अंदर से एंगर, दिस एंगर विच ही हैड बिल्ट अगेंस्ट हिज एल्डर सन। तो व्हेन ययाति गेव प्रेफरेंस टू ओबीडियंस ऑफ अ सन, दिस इज़ वेयर द सीड्स वर सोन। क्योंकि आगे जाके जब पुरु का बेटा भी ऐसा ही कुछ सैक्रिफाइस करता है, भीष्म पितामह, वी विल कम टू दैट स्टोरी एक्चुअली जब हम वहाँ पे आएंगे तब। बट द थिंग इज दैट अगेन बेटा कुछ सैक्रिफाइस कर देता है फॉर द फादर एंड द किंगडम सफर्स। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो देन द वॉर स्टार्ट्स। सो हाउ द वॉर स्टार्ट्स, व्हाट ऑल हैपेंस, आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन नरेटिंग दैट. I really hope that you have a lot of fun listening to that. So yeah, one more thing I came across. So there is a thing called Oedipus complex जो ग्रीक से नाम मिला हुआ है. वहाँ पे basically what happens is that the theory is that the son fights his father and wins against him to get his mother's attention, and then he lives in guilt. So that is called the Oedipus, Oedipus, Oedipus complex. And because of King Yayati, a new complex was born in India. जब यहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने साइकेट्रिस्ट ने सब इसको देखा तो कहते हैं इट्स कॉल्ड द ययाति कॉम्प्लेक्स, वेयर द सन सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ एंड हिज एंटायर लाइफ फॉर हिज फादर. सो इनके नाम पे एक्चुअली देयर आर syndromes named. That's pretty cool. Anyways, so yeah, that's that. Thank you so much for listening.